गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों के लिए यूनिट सेकंड 2E बायनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताऊंगा। अब बायनोमियल थ्योरम का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो बायनोमियल थ्योरम का यूज किसी भी बायनोमियल टर्म को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है जिसकी पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड मोर देन हो सकती है। तो ध्यान दें, जैसे अपन लोग लिखा हुआ है a प्लस v का होल स्क्वायर, ये सभी जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अपन ने a प्लस b के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया है किस थ्योरम के थ्रू किया है? बायनोमियल थ्योरम के। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम कहलाती है? बायनोमियल थ्योरम। जैसे अपन लिखते हैं a प्लस v का होल क्यूब, तो ये क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ध्यान दें ये भी क्या है, इसको भी अपन ने एक्सपेंड किया है किस थ्योरम के थ्रू? बायनोमियल थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो मतलब ये अपन छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अपन डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में पढ़ते थे, लेकिन अपन इसको अपन एक्सपेंड किस फॉर्म में करते थे? बायनोमियल फॉर्म में, जिसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम के रूप में। ठीक है, तो ध्यान दें a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ a की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, यहाँ a की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पर a की कुछ नहीं, तो ऐसा लिख सकते हैं a के ऊपर 0। ठीक है, और यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर b की पावर कितनी है? 1, और यहाँ b की पावर कितनी है? 2, और यहाँ b एब्सेंट है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं अपन b रेज़ टू द पावर 0। मतलब आपको ये दिख रहा होगा जो आगे वाली टर्म रहती है उसकी पावर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और पीछे वाली टर्म है जो b, उसकी पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आगे वाली टर्म होती है उसकी पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है, और जो पीछे वाली टर्म है उसकी पावर क्या होती है? इंक्रीज होती है। सिमिलरली a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, इसमें क्या है? a क्यूब। तो ध्यान दें आगे वाली की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज। यहाँ a एब्सेंट है, तो यहाँ से रख सकते हैं a के ऊपर 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी के ऊपर 0 की पावर उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ध्यान दें 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सिमिलरली आप b का देखें तो यहाँ 1 की पावर है, यहाँ कुछ नहीं, तो b के ऊपर हम 0 लिख सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो b की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और a की पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो अपन जानते हैं, ये वाले फॉर्मूले अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं, तो ये अपन जानते हैं। अब अपन आते हैं बायनोमियल थ्योरम पर। तो बायनोमियल थ्योरम में अगर एक्सपेंड करेंगे तो कैसा होता है? ध्यान दें a प्लस b का रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ अपन लिखेंगे, ध्यान दें, सॉरी, यहाँ अपन n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n। a प्लस b रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ होता है nc0। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। a n b 0 प्लस nc1 a n माइनस 1 b 1 प्लस nc2 a n माइनस 2 b 2 nc3 a n माइनस 3 और b 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखें, ये मैंने आप लोग के लिए बायनोमियल थ्योरम के थ्रू ये फॉर्मूला बताया है, जिसमें बताया था मैंने a की पावर इंक्रीज होती है, मतलब सॉरी a की पावर क्या होती है? डिक्रीज। जैसे n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और b की पावर क्या होती है? इंक्रीज होती है। हाँ, b की पावर कितनी है? 0, देन 1, देन 2, देन 3। ठीक है, और यहाँ होल पावर n लगी हुई है, तो यहाँ nc0, nc1, nc2, nc3, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं तो ये nc1 आया, फिर nc2, nc3, nc4, nc5, और कहाँ तक जाना पड़ता है अपन लोग को एक्सपेंड करते हैं जितनी की मैक्सिमम पावर लगी रहती है। ठीक है, अगर यहाँ मैक्सिमम पावर 4 होती तो अपन कहाँ तक जाते? nc4 तक। तो इस थ्योरम का यूज आगे अपन जो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2E में, उसमें इसका मैं यूज करूंगा। एक चीज और ध्यान दें, nc0 ये कॉम्बिनेशन का पार्ट है, nc0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ncn इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये आपको ध्यान रखना है एक्सपेंड करते समय। ठीक है, nc0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ncn की वैल्यू कितनी होती है? 1। c मतलब होता है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में सब पढ़ चुके हैं कि c को अपन क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन, और nc0 की वैल्यू होती है 1, और ncn की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ लिखा 5,
5C3, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो 5 है वो 3 टाइम्स नीचे जाएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, अब 3 तो 1 तक जाता ही है, 3 2 1, तो इसको सॉल्व करने का तरीका 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ठीक है। अब ध्यान दें, जैसे 4C2, तो 4 कितने टाइम्स नीचे जाएगा, 2 टाइम्स, मतलब 4 से शुरुआत करेंगे, 4 और 3, बस 2 आए क्योंकि यहाँ क्या लिखा था 2, और ये तो 1 तक जाता ही है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो इसको शॉर्टकट में सॉल्व करने का तरीका ये है, ठीक है। और NC0 की वैल्यू 1 और NCN की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका बायनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये आप लोगों को याद करना है, मैंने याद करने का तरीका आप लोगों को बता ही दिया है। NC0 की वैल्यू 1, NCN की वैल्यू 1, और 5C3 को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से 3 टाइम नीचे जाएगा जी, और ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स नीचे जाएगा, तो इस टाइप से अपन बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।